हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत भविष्य पुराण की चर्चा करते हुए हम पृष्ठ संख्या 319 पर पहुंचे हैं। कल हम कथा कर रहे थे लीलावती कलावती की, उसी को चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल विश्राम लिया था कि ससुर और जमाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीनों तापों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करते उन्हें विस्मृत कर देते हैं, उन्हें कष्टमय नरक प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला अर्थात लक्ष्मी है। उनके 4 पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। ये सभी लक्ष्मी प्रिय हैं, अर्थात ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वह धर्म कहा जाता है। उसके लिए धन की आवश्यकता है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देवज्ञ और प्रत्यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है, उसमें भी धन की अपेक्षा है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है, इसलिए राजा को भी लक्ष्मी अर्थात धन की अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है, वह भी धन की इच्छा से ही चोरी करता है। इसीलिए ये चारों किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के किंकर हैं। परंतु जहाँ सत्य रहता है वहीं धर्म रहता है, वहीं लक्ष्मी भी स्थिर रूप में रहती है। वह वाणिक सत्य और धर्म से च्युत हो गया था। उसने सत्यनारायण का व्रत न कर प्रतिज्ञा भंग की थी। इसीलिए राजा ने उस वाणिक के घर से भी सारा धन हरण करवा लिया और घर में चोरी भी हो गई। बेचारी उसकी पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र, आभूषण, मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक दिन कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना करी कि हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त करके वह अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर से लौटने के कारण माता ने उससे डांटते हुए पूछा, तुम इतनी रात तक कहाँ रही? इस पर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायण की पूजा वृतांत को बताया और कहा, माँ, मैंने वहाँ सुना कि भगवान सत्यनारायण कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ, तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाएं, यही मेरी कामना है। रात में ऐसा मन में निश्चय करके प्रातः कलावती शीलपाल नामक एक वाणिक के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई। वहां जाकर उसने कहा, बंधो, थोड़ा धन दे दें जिससे मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकूं। यह सुन शीलपाल ने उसे 5 अशर्फियां दी और कहा, कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूँ। इसे देकर आज मैं उऋण हो गया। यह कहकर शीलपाल गया तीर्थ में श्राद्ध करने के लिए चला गया। कन्या ने अपनी माँ लीलावती के साथ उस द्रव्य से कल्याणप्रद सत्यनारायण व्रत का श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में आकर उससे कहा, राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष वाणिकों को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के बंदी बना दिए गए हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इतना कह के वे अंतर्निहित हो गए। राजा निद्रा से सहसा जग उठा। वह परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल राजा अपनी सभा में आया और उसने अपने मंत्री से देखे गए स्वप्न का फल पूछा। महामंत्री ने भी राजा से कहा, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलाई पड़ा।
अतः उस वाणिक और उसके जमाता को बुलाकर भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह से बुलवाया और पूछा, तुम दोनों कहाँ रहते हो, तुम कौन हो? इस पर साधु वाणिक ने कहा, राजन, मैं रत्नपुर निवासी एक वाणिक हूँ। मैं व्यापार करने के लिए यहाँ आया था, पर दैववश आपके सेवकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में मेरा जमाता है। बिना अपराध के ही हमें मणि मुक्ता की चोरी लगी है। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं हैं, आप भली भांति विचार कर लें। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। अनेक प्रकार से उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया और वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु वाणिक ने कहा, राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं। अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। इस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु वाणिक की नौका रत्नों आदि से परिपूर्ण करवा दी। फिर वह साधु वाणिक अपने जमाता के साथ राजा द्वारा सम्मानित होकर द्विगुणित धन लेकर रत्नपुर की ओर चला गया। साधु वाणिक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का वह पूजन उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने, जो कलयुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण करके आकर उससे पूछा, साधो, तुम्हारी इस नौका में क्या है? इस पर साधु वाणिक ने कहा, आपको देने के लिए कुछ भी धन मेरे पास नहीं है। नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु वाणिक के ऐसा कहने पर तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गया। उनके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। यह सब देखकर साधु अत्यंत चकित और चिंतित हो गया। उसे मूर्छा सी आ गई। वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। वज्रपात होने के समान वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा धन कहाँ चला गया। जमाता के समझाने बुझाने पर इसे तपस्वी का शाप समझकर वह पुनः उन्हें तपस्वी की शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उस तपस्वी को प्रणाम करके कहा, महाभाग, आप कौन हैं? कोई गंधर्व हैं या देवता हैं या फिर आप साक्षात भगवान हैं? इस प्रकार से प्रश्न करने पर आगे वह बोला, प्रभो, मैं आपकी महिमा को लेश मात्र भी नहीं जानता। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें और मेरी नौका के धन को पुनः पूर्वत कर दें। इस पर तपस्वी स्वरूप भगवान सत्यनारायण ने कहा, तुमने चंद्रचूड़ राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति के लिए प्राप्त होने पर भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त किया, बंदी गृह से तुम मुक्त भी हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा का विचार भी नहीं किया। इससे मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा लोप और देवता की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए। तुम भगवान का स्मरण तक नहीं करते। इसी कारण हे मूढ़, तुम कष्ट भोग रहे हो। बस सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापी हैं। वे सभी को फल देने वाले हैं। उनका अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। इस पर साधु वाणिक को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हो आया और वह पश्चाताप करने लगा। उसके देखते ही देखते वहाँ के तपस्वी भगवान सत्यनारायण के रूप में परिवर्तित हो गए और तब वह उनकी स्तुति करने लगा। सहसा वह बोल पड़ा, सत्य स्वरूप सत्यगंध सत्यनारायण भगवान हरि को नमस्कार है। जिस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है, उस सत्य स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को नहीं जान पाता और इस दुख रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व से मैं मूढ़ होकर मदांधकार से कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि से शून्य हो गया। मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पाया। मेरे दौरात्म्य भाव के लिए आप क्षमा करें। हे तपोनिधि, आपको नमस्कार है। कृपा सागर, आप मुझे अपने चरणों का दास बना लें, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का नित्य स्मरण होता रहे। इस प्रकार स्तुति कर साधु वाणिक ने 1,00,000 मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगों को भोग कर मेरे सत्यलोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे।
यह कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्हित हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा आरंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो वह साधु वाणिक 1 सप्ताह में नगर के समीप पहुंच गया। उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर दूत भेजा। दूत ने घर जाकर साधु वाणिक की स्त्री लीलावती से कहा, जमाता के साथ सफल मनोरथ साधु वाणिक आ रहे हैं। वह साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। पति आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दी और पूजा का शेष दायित्व अपनी पुत्री को सौंपकर वह शीघ्रता से नौका के समीप चली आई। इधर कलावती भी अपनी सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही अपने पति को देखने के लिए उतावली हो नौका की ओर चली गई। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के अपमान से जमाता सहित साधु वाणिक की नौका जल के मध्य में अलक्षित हो गई। यह देखकर सभी दुख से निमग्न हो गए। साधु वाणिक भी मूर्छित हो गया। कलावती भी ये देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। वह हवा के वेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपने लगी। हे नाथ, हे कांत कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे विधाता, आपने मुझे पति के से वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी है। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा एवं निष्फल है। कलावती आर्त स्वर में भगवान सत्यनारायण से बोली, हे सत्य सिंधो, हे भगवान सत्यनारायण, मैं अपने पति के वियोग में जल में डूबने वाली हूँ। आप मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। पति को प्रकट कर मेरे प्राणों की रक्षा करें, अन्यथा मैं अभी यहीं डूबकर अपने प्राणों का त्याग करूंगी। इस प्रकार जब वह अपने पति के पादुकाओं को लेकर जल में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधो, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर श्रद्धापूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका सहित यहाँ अवश्य दिखेगा, चिंता मत करो। इस पर आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसे उसका पति पुनः अपनी नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी परस्पर आनंद से मिले और घर आकर साधु वाणिक ने 1 लाख मुद्राओं से बड़े समारोह पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और आनंद से रहने लगा। पुनः कभी भगवान सत्यदेव की उपेक्षा नहीं की। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र समन्वित अनेक भोगों का उपभोग करते हुए सभी स्वर्गलोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है वह भी विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मनोकामना की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, ऋषिगणों, मैंने सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस सत्यनारायण व्रत को कहा है। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ ये व्रत कलिकाल में अतिशय पुण्यप्रद है। और इसके साथ ही अध्याय 29 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम शेष चर्चा कल करेंगे, जिसमें पितृशर्मा और उसके वंशज व्याडी, पाणिनि, वरुचि आदि की कथा आएगी। इस चर्चा के साथ हम कल पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।